Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Bismillahirrahmanirrahim. Today is our third lecture of Introduction to Psychology, and probably this is the last lecture of Introduction chapter. ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट ये लेक्चर है जिसमें वी आर अगेन गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर डीपली अबाउट positive psychology. And all right, moving forward towards the next slide to formally begin the lecture. Here we talked about कि पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से इम्प्रेस नहीं था या उसके आइडियाज़ मिलते जुलते नहीं थे. ऑलरेडी ग्रीक्स ने, जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने भी इससे पहले काफ़ी बातचीत कर दी हुई थी उन एस्पेक्ट्स पे जिन पर समहाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी बेस कर रहा था अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को. ग्रीक साइकोलॉजिस्ट में जिस तरह से प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है उनको बताया गया कि दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट. एरिस्टोटल प्लेटो का जो था वो स्टूडेंट था, अरिस्तु के नाम से जो आप जिसको याद करते हैं. प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्क्राइब द डीपर एंड मोर बैलेंस्ड फॉर द गुड लाइफ. उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि इंसान कितनी डीपली और कितनी बैलेंस ज़िंदगी गुजारना जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द हैप्पीनेस. और वो ये इस एस्पेक्ट को लेके चलते थे. वो यूडेमोनिया के इस नाम से इसको उनके इस एस्पेक्ट को याद किया जाता है कि दैट विल बी हैविंग अ गुड गार्जियन स्पिरिट. द पीपल हु पोजेस ट्रू वेल बीइंग, ऐसे लोग जिनकी वेल बीइंग बहुत अच्छी होती है, हु हैव अ गुड स्पिरिट इन देमसेल्व्स. अ पर्सन इज़ ट्रूली हैप्पी व्हेन ही हैज़ व्हाट इज़ वर्थ डिज़ायरिंग. वो तमाम लोग जो हैं दे आर truly happy people who have actually have what is worth desiring. ठीक है, तो this is about Plato and Aristotle and their idea about happiness and balance and good life. उसके बाद वो कहते हैं कि living according to virtues and values. They also stressed their focus कि हमें इंसानों को, लोगों को वर्चूज़ और वैल्यूज़ और मोरालिटी, इन चीज़ों के साथ लाइफ को लीड करना चाहिए, लाइफ को लिव करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of living a happy or balanced or good life and meaningful life. ठीक है, तो अगेन दे ऑल्सो टॉक ऑन पोटेंशियल मोर देन मेस्लो. अब हम जब मेस्लो की बात करते हैं तो मेस्लो भी फुलफिलिंग वंस पोटेंशियल साउंड्स अ लॉट लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मेस्लो का भी आइडिया समहाउ वो कहते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल के आइडिया से ही इम्प्रेस था. जब उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की तो वो वही बात है जो वंस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाली बात पर प्लेटो और एरिस्टोटल ने कही है पिछली स्लाइड में. लास्ट जो पॉइंट था वो कहते हैं कि उससे रिलेट किया. उन्होंने कहा कि मेस्लो भी ऑलमोस्ट उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था. मेस्लो बिलीव्ड ओनली अ फ्यू पीपल कुड रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये उसका एक ख़ास अप्रोच थी, उसका माइंडसेट था. ही बिलीव्ड कि very few people can reach to the state, not all people can get into self actualization state. वो बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में जिनमें उनको एहसास हो जाता है कि they have achieved enough, they have had potential to achieve things, they are completely satisfied with their lives. वो कहते हैं कि elitist comment भी था. Positive psychology, on the other hand, has a wider perspective, has a wider view. They believe that average individuals also holds potential. उनके अंदर भी जो है वो potential होती है. Depressed, stressed, frustrated लोगों के अंदर भी को भी अंदर बहुत चांस होता है कि उनकी लाइफ फ्लरिशिंग हो सके. सो दे स्टडी रेगुलर पीपल लार्ज सैम्पल. अब वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजी कैसे होती थी. जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी थी वो ये बिलीव करती थी कि जो पैथोलॉजी है या जो पैथोलॉजिकल साइकी है वो किस तरह डेवलप होती है. वो कहते हैं कि जी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और मैल अडेप्टिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं. लोग जो है वो बहुत नेगेटिवली थिंक करते हैं. पीपल डू नॉट टेक लाइफ एज एन ऑप्टिमिस्टिक थिंग. पीपल डू नॉट टेक इंसिडेंट्स, environment, situations as an optimistic way. People cannot translate things into positive manner.
दे आर प्रोन टू नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। जब वो नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं तो वो उनका पैटर्न ऑफ थिंकिंग बन जाता है। फिर कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू अराइज हो, दे they always evaluate them, they always concluded that issue, or they will always conclude that issue in a negative manner। क्यों? क्योंकि उनका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बन चुका होता है। दे बिलीव कि अगर इसने मेरे साथ बुरा किया है आज, तो ये तो हमेशा ही मेरे साथ बुरा करता है, ये आगे भी कभी मेरे साथ ठीक नहीं करेगा। वो एक साइकिल है, फिर वो साइकिल में वो थिंकिंग पैटर्न चलना शुरू हो जाते हैं। वो फ्रॉम वन नेगेटिव थिंग वो कंटेजियस इतनी होती है कि वो नेगेटिविटी और ज़्यादा उसमें आती जाती है। फिर आप एक स्पाइरल में फंस जाते हैं, ठीक है, एक साइकिल में, एक स्पाइरल में आप कंप्लीटली जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। फिर देयर इज़न्ट एनी वे टू गेट आउट ऑफ इट अनलेस एंड अनटिल आपके ऊपर फोकस्ड थेरेप्यूटिक वे में आपको उस चीज़ से निकाला ना जाए। फिर वो कहते हैं आपके बिलीव सिस्टम्स भी मैलअडैप्टिव होते हैं। आप बिलीव करते हैं कि चीज़ें ऐसी होनी थी, मेरे साथ तो ये चीज़ ऐसी होनी थी, ठीक है। वो जो मैलअडैप्टिव प्रॉब्लमेटिक बिलीव सिस्टम्स हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू डेवलप पैथोलॉजी और डिसऑर्डर्स अमंग इंडिविजुअल्स। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने आके थ्योरी ऑफ चेंज पे बात की है। दे टॉक अबाउट कि वी नीड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड एडेप्टिव बिलीव सिस्टम। इन दोनों से ऑपोजिट उन्होंने कहा अगर ये चीज़ें हैं भी लोगों के अंदर, तो हमें थ्योरी ऑफ चेंज में काम करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को सिर्फ चेंज करके हम कहें कि जी हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा, फॉल्टी थिंकिंग प्रोसेस को हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं आप कम्प्लीटली पॉजिटिव थिंकिंग और अडेप्टिव बिलीव सिस्टम को जो है वो इनकैप्सुलेट करें पर्सनस लाइफ। फिर जो रोल उसने कहा हम डिफ़ाइन करेंगे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, थेरेपी के अंदर क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा, किस तरीके से वो काम होगा। क्योंकि प्रीवियस जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है, ऑफ कोर्स वो तो इस बारे में बात नहीं करी, वो तो टिपिकली क्लाइंट के डिसऑर्डर्स पे, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको कुछ ना कुछ, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है, दे टॉक अबाउट कि थेरेपिस्ट हेल्प्स क्लाइंट्स डिस्कवर देयर सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स। ये वो थेरेपी होगी जिसमें क्लाइंट जो थेरेपिस्ट जो है वो मोटिवेट करेगा, वो हेल्प करेगा उस क्लाइंट को कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हो। बिकॉज every individual has certain strengths. It's just a matter of the fact that they need to identify those strengths, ठीक है। उनकी जो भी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, वट एवर इट इज़, ठीक है, वो इमोशनल टर्म्स में भी, फिजिकल टर्म्स में भी, मेंटल टर्म्स में भी, जिस तरह की भी जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ है उसको डिस्कवर करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद क्लाइंट्स आर आस्क्ड टू रिवील रियल लाइफ स्टोरीज एंड डेमॉन्स्ट्रेट देयर स्ट्रेंथ्स टू हेल्प अप्लाई देम टू फ्यूचर सिचुएशंस। उसके बाद उनको लर्न कराया जाएगा कि उनकी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो हैं जिनको वो रिवील करें, और उसके बाद उनको बताया जाएगा कि ऑल राइट, उस सिचुएशन में आपके साथ ये एक स्टोरी थी, ये एक इंसिडेंट था, एक वाक़या था, ऑल राइट, ये आपके साथ हुआ। अब नाउ यू हैव टू अप्लाई योर स्ट्रेंथ्स, ताकि आप स्ट्रेंथ अप्लाई करने के बाद अपनी वो जो स्ट्रेंथ्स आपने आइडेंटिफाई की थी पहली स्टेज में, आपने उनको अप्लाई करना है अब उसी लाइफ सिचुएशन में जो आपके साथ हो चुकी है। तो आप वो अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि आप उसी सिचुएशन को फ्यूचर सिचुएशंस में किस तरह से लेके चल सकते हैं और वो चीज़ें आपको किस तरह से फ्यूचर सिचुएशंस में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं इस तरह से, फॉर इंस्टेंस कि अगर किसी ने, इफ समबडी हैज़ सर्टेन लॉस, तो उसने फाइनेंशियल लॉस किसी का कोई हुआ, तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, उस टाइम पे तो आप यकीनन स्ट्रेस से गुजरे, चीज़ें आपको नहीं आइडिया। तो उसने कहा आप निकल गए उस सिचुएशन से, आप कैसे निकले? उसने कहा जी हाँ, मैं इतना रेजिलिएंट हो गया, मैंने चीज़ों को फिर मैनेज किया, मैंने अपने एक्सपेंसेस को और तरीके से मैनेज किया, मैंने उससे ये देखा कि मैं किस तरीके से दोबारा जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम में ना आऊँ। ये उसकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ थी, ठीक है, कि वो शख्स जो है वो फिक्सेटेड नहीं हुआ उस इशू पे, उसने ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी सोची। तो उसने कहा कि यही आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, यू नीड टू अप्लाई दिस स्ट्रेंथ। अगर गॉड फॉरबिड आगे भी आपके साथ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, तो आपने अपनी इस सिग्नेचर स्ट्रेंथ को, दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, ये आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ थी। यू नीड टू अप्लाई दीज strengths in upcoming future situations as well.
थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट दोनों का बड़ा एक्टिव रोल होगा, बिल्कुल साथ साइड बाय साइड जो है वो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा होगा। जिस तरह से स्टूडेंट टीचर का रोल होता है कि एक्टिव होता है कि आप दोनों ही आपस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक्टिवली। ये नहीं है कि एक का रोल पैसिव होगा और एक का एक्टिव। Client therapist is equally involved with its client when they are playing active roles, ठीक है। टेक्निक्स डेवलप फॉर थेरेपी में एम्पावरमेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी ने कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की। उनमें एम्पावरमेंट इज़ वन टेक्निक, इंसाइट इज़ वन टेक्निक, लोगों को इस चीज़ की इंसाइट होना कि व्हाट strengths they have, what potentials they have, what signature strengths they have, उसके बाद उनको empower करना on those strengths, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कराना और फिर रियलाइज़ कराना कि these are the positive aspects of yourself, फिर पॉजिटिव असेसमेंट्स एंड इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस कराना। लेट्स से जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि वन ऑफ द इंटरवेंशन के जब आप नरेट कराते हैं उन्हीं से उनका कोई इंसिडेंट और फिर अप्लाई कराते हैं उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ, ताकि वो लर्न कर लें कि हमने वाकई ये हमारी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, एंड दिस स्ट्रेंथ हैज़ हेल्प्ड अस इन पास्ट एंड दिस स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो हेल्प अस इन फ्यूचर अपकमिंग। गोल्स ऑफ थेरेपी क्या होते हैं? 3 गोल्स हैं बेसिकली: इमोशंस, प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स। इमोशंस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ किस तरह से हम लोगों को सिखा सकते हैं, उनको प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में डालें, उनके रिलेशनशिप्स को प्रोडक्टिव, रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव बनाएं, अच्छे रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज़ों को। उनकी अपनी कोई पर्सनल हॉबीज़, कोई इंटरेस्ट होने चाहिए जिनके ऊपर वो काम करें ताकि उनका माइंड जो है वो स्टक ना हो किसी चीज़ पे। बिहेवियर जो है उनके थिंकिंग पैटर्न्स को जो है वो चेंज करें by changing their negative thinking patterns into positive thinking patterns, into constructive thinking patterns as well, ठीक है। उनकी maladaptive जो thought process है उसको इसमें चेंज करें। एप्लीकेशन, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है बहुत सारी चीज़ों पे, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, मतलब हर जेंडर के ऊपर अप्लाई हो सकती है, मेल फीमेल। सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी हम लोगों को फुली फंक्शन बना सकते हैं। डिप्रेशन में डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों को भी उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स उनके अंदर भी होती हैं, वो स्ट्रेंथ का उनको रियलाइज़ करा के उनको फिक्स किया जा सकता है कि आप अपनी ये स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए यू कैन यूज़ दैट स्ट्रेंथ सर्टेन प्रॉब्लम्स। प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट जो है वो सारा फोकस जो था पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इट वाज अबाउट प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट, कि आप ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने प्रिवेंट कैसे करना है उस प्रॉब्लम को। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी सीक्स इट्स शिफ्ट to some of the focus from treatment to prevention. It help people, more people, if we can prevent problems before they exist. कहते हैं कि prevention ज़्यादा help कर सकता है इंसान को उस सूरत में कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने से ही वो रिफ्रेन कर देगा। अगर आप एक चीज़ से बच के रहते हैं तो प्रॉब्लम आपको होती ही नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। लेट्स से आप अगर किसी ये जो हमने जितनी प्रिवेंशन एक्ट चीज़ों को अप्लाई किया है इस कोरोना वायरस वाली सिचुएशन में, वो क्यों किया है कि ताकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करें। हम रिक्लूसिव होके, सिक्लूडेड होके, आइसोलेशन में इसलिए रह रहे हैं, या ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, यूनिवर्सिटियों को ब्रेक दे दी गई, वो इस वजह से था कि हम प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकें, प्रॉब्लम हो ही ना। ट्रीटमेंट तो बाद में आता है ना जब प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स आर बेटर, इट्स ऑलवेज गुड दैट प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट, और इंटरवीन बिफोर दे गेट वर्स। सेकेंडरी वो कहता है कि प्राइमरी कॉज तो ये, प्राइमरी इफेक्ट तो ये है कि यू नीड टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे एग्जिस्ट, बट सेकेंडरी ये है कि अगर वो हो जाता है तो आपने इंटरवीन करना है कि वो वर्स ना हो। हमारे पास कोरोना वायरस की सिचुएशन में हमने सेकेंडरी वे जो है वो अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम तो हो चुकी थी, ठीक है, वो एंटर ज़रूर हो चुकी थी डिफरेंट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड में। हमने उसको जो ये आइसोलेशन सेल्स बनाना, लोगों को इनकरेज करना टू लिव इन आइसोलेटेड फॉर्म, ये इंटरवेंशंस इसलिए की गई ताकि ये प्रॉब्लम वर्स ना हो, इसकी ज़्यादा सिवियर सिचुएशन ना हो। अगेन देन ट्रीटमेंट इज़ टेशरी। इंटरवेंशंस क्या हैं, आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं कुछ डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके लिए डाली हैं।
जिसमें प्राइमरीली रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, लुक बैक एट लाइफ, वन डोर क्लोजेस, वन डोर ओपन, ये सारी वो इंटरवेंशंस हैं, वो थेरेपीज़ हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी जिनके ऊपर काम करता है। 3 गुड थिंग्स इन लाइफ, सर्च फॉर sacred, meditation, prayer, cultivating forgiveness, all these good aspects जिनको cultivate किया जाता है लोगों की लाइफ के अंदर just in order कि वो they can live a positive life। और वो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, ये इसके साइट पे लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से how you are supposed to identify your signature strengths, use the signature strengths in new way, express your thanks, cultivate gratitude, gratitude journal, say no to many choices, identifying and engage in flow activities, mindfulness, self-compassion। पॉजिटिव साइकोलॉजी साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो ये सारी साइकोथेरेपीज़ हैं दैट आर फिजिबल एंड यूटिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सरसाइज जो यूज़ की गई फॉर सुसाइडल इन पेशेंट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज रखते थे, उनके साथ इन एक्सरसाइज को, इन इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ग्रैटिट्यूड लेटर था विच इज़ लाइक थैंक यू लेटर, काउंटिंग ब्लेसिंग्स का एक इंटरवेंशन दी गई, पर्सनल स्ट्रेंथ्स को उनकी किया गया, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस उनको याद कराए गए, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो उन्होंने किए थे वो उनको रिमेंबर कराए गए, इंपॉर्टेंट एन्जॉयबल मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ जो उनकी ज़िंदगी में रहीं, उसके साथ बेस्ट सेल्फ अकम्पलिशमेंट्स उनकी क्या क्या हैं, बिहेवियरल कमिटमेंट्स, बेस्ट रिलेशनशिप्स उनके कैसे हैं, फॉरगिवनेस लेटर उनसे लिखवाया गया। ओवरऑल ये सारी जो थी वो उन लोगों में, उसके बाद इनका फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि हाउ मच दे वर सक्सेसफुल। सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लेटर, काउंटलेस ब्लेसिंग्स ने जो है वो लोगों को हेल्प आउट किया इन कमिंग आउट ऑफ देयर सुसाइडल थॉट। उसके बाद है एजुकेटिंग प्रोग्राम्स। After war, it seemed more appropriate to focus on helping children with developmental disabilities. Gifted programs encouraged but not funded, ये चीज़ें थी उस वक्त की नीड ऑफ द आवर, पर उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, नर्चर जीनियस एज वेल। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने अपना फोकस एक्सपैंड किया। बाय पॉजिटिव साइकोलॉजी सपोर्ट एफर्ट्स टू एलिमिनेट सोशल प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग यूज़, क्रिमिनल बिहेवियर एंड मेंटल इलनेसेस। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करते हैं और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी इन्हांस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है इन सारे सोशल प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट करते जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स कम होते जाते हैं। It studied the protective factors as well as the risk factors, positive emotions and traits that could be combat problems। हम किस तरीके से पॉजिटिव इमोशंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को डील करने में, उनको कॉम्बैट करने में, अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट आर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। क्रिटिसिज्म जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इग्नोर सफरिंग एंड डी इंक्रीज सैडनेस। पॉजिटिव साइकोलॉजी embrace the full range of emotions including sadness and attempts to help people become more resilient in the face of adversity. Positive psychology is religion in disguise, but there is no need to embrace particular religious doctrine to appreciate and use these real and practical insights and techniques. Happy people are foolish or naive. There is an evidence that happy people are more able to look squarely at negative information and learn from it. ये वो सारा positive psychology को, ये अगेन माइंड मैप है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। दीज ऑल आर द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, पॉजिटिव इशूज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स।